कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी बंद। खराब मौसम के चलते रखे गए स्कूल बंद। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार। नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किया गया पुल। यातायात बहाल, लोगों ने जताया सेना का आभार। उधमपुर में भारी बारिश का दौर, जनजीवन प्रभावित, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। मौसम विभाग ने दी कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद। पौनी के माता गांव की सड़क बंद होने से लोग परेशान। कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें आई सामने। राजौरी के कंपल से आमखेड़ी तक जाने वाली सड़क पेड़ गिरने की वजह से बंद हुई। मशक्कत के बाद निकल रहे हैं लोग। प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग की गई। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क। भारी बारिश के चलते जगह जगह से टूटी, गाड़ियों को आवाजाही से रोका गया। पैदल सफर करने को मजबूर हुए। राजौरी से विधायक इफ्तिकार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। आपदा में घायल लोगों का हालचाल जाना, हर संभव सहायता का भरोसा दिया। डोडा के थलेसा गंडू में बाढ़ सरीखे हालात, कई सड़कें बंद, लोगों को भारी परेशानी। आरएसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर फसले और घरेलू सामान का भारी नुकसान। गैर सरकारी संगठन कर रहे मदद। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग लगातार 8वें दिन बंद। कटरा का आधार शिविर खाली, यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। लखनपुर में भारी बारिश से रावी नदी उफान पर। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया, नुकसान का आकलन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। राहत और बचाव कार्य को लेकर बैठक की गई। एलजी और सीएम उमर भी मौजूद रहे। तवी नदी पर बने पुल और मांगुचक का भी जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांगुचक का दौरा किया। कहा बाढ़ राहत कार्य जारी, प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, परिवार के घर जाकर उनका हालचाल जाना। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने मदद की है। दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित है। सेना ने टैंकरों से पानी का पीने का उपलब्ध करवाया। राजौरी के जीएमसी में बिजली संकट से राहत, सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। काठवा के बिलावट छला मार्ग पर मलबे में फंसी एम्बुलेंस पर लगा रहा घंटों जाम। प्रशासन से सड़क मार्ग को साफ करने की मांग। आरएसपुरा में फंसे वाहन चालकों के लिए लंगर सेवा शुरू। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर योजना शुरू की गई। कृष्णा में करंट लगने से युवक की मौत, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। मुआवजे की मांग, प्रशासन ने दिया सहायता का आश्वासन। कुपवाड़ा में मौसम खराब, तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गई। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया। रामबन विधायक अरुण सिंह राजू का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नुकसान का आकलन और राहत कार्यों में तेजी। 20 लाख के अतिरिक्त राहत राशि स्वीकृत। मंत्री सतीश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत उपायों का आश्वासन दिया। सलवा में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित, स्थानीय जनजीवन प्रभावित। माड़ी नाला में बाढ़ जैसी स्थिति, स्थानीय लोगों में दहशत। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी। पुलवामा के शंकरापुरा में पेयजल का संकट, क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें खराब। राजपुरा विधायक ने कहा कि जल्द समस्या का करेंगे समाधान। आरएसपुरा के मीरा साहिब क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की लापरवाही आई सामने। नशे की हालत में सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर सो गया चालक। सड़क पर करीब आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
बारामूला के आजादगंज में एक शख्स ने नदी में छलांग लगाई, खोज अभियान जारी। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने मौसम से हुए नुकसान का आकलन शुरू किया, बाग मालिकों को सलाह देने के निर्देश। पूंछ में विधायक एजाज अहमद का जनता दरबार, बारिश से हुए नुकसान की शिकायतें और मुआवजे की मांग, विधायक ने फंड उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। बांडीपोरा में राइजिंग डे मेले का आयोजन, शहीद परिवारों का सम्मान, सहायता का आश्वासन और श्रद्धांजलि। बड़गांव से दिल्ली तक मालगाड़ी को मंजूरी, व्यापारियों को मिलेगा नया और तेज विकल्प, हाईवे बंदी से राहत की उम्मीद। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग 6 दिन से बंद, प्रशासन रेस्टोरेशन में जुटा, बारिश के चलते लैंडस्लाइड क्लियर करने में बढ़ रही है मुश्किल। अनंतनाग राजौरी में सांसद मियां अल्ताफ ने रात्र के सुदूर बंगाडार गांव का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने इलाके में सड़कों और संचार पुलों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में बताया। रेशम बोर्ड सचिव का अनंतनाग दौरा, किसानों और कोकून उत्पादकों से सीधी बातचीत, रेशम उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर। बड़गांव में शाह गफूर की दरगाह पर महफिल समा, सूफी कवियों को दी गई श्रद्धांजलि, कश्मीरी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास। बिश्ना में शरारती तत्वों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इकबाल के गुरुद्वारे में सिख गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया, बड़ी संख्या में सिख समुदाय से लोग शामिल हुए। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर का 26वां स्थापना दिवस, बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया गया, लद्दाख की सुरक्षा में फायर एंड फ्यूरी कोर की रही अहम भूमिका। केडीए की नूरला गांव में बैठक, गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प, संवैधानिक सुरक्षा और उच्चाधिकार समिति का फैसला। लेह के सतुक में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू, 9 टीमों के साथ 1 सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट, हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने औपचारिक उद्घाटन किया। लद्दाख में नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री के नए न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है कानून। राजौरी में करीब बारिश और बाढ़ से बिजली के 250 खंभे गिरे, करीब 50 ट्रांसफार्मर खराब, राजौरी में कुछ ही इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल। बीजेपी महिला मोर्चा ने उधमपुर में किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। राजौरी में भारी बारिश की वजह से मकान क्षतिग्रस्त हुए, 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले, कई इलाकों में बिजली बहाल। बारामूला के राफियाबाद इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, इलाके के कई मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश का रेड अलर्ट, अगस्त माह में भारी बारिश ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के लिए रेड अलर्ट जारी। शिमला के कोटखाई से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो सामने आया, लैंडस्लाइड में एक घर पर गिरे देवदार के बड़े बड़े पेड़। कुल्लू के आनी में भूस्खलन से निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हुआ, नुकसान का आकलन करेगी प्रशासन की टीम। ओल्ड मनाली के मनालसू नाले का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। मनाली के रांगड़ी में ब्यास नदी में गिरी जिप्सी में सवार 2 लोग घायल, पुलिस ने रात के समय रेस्क्यू किया। मंडी शहर के मंडोल वार्ड में भारी भूस्खलन, करीब आधा दर्जन घर आए भूस्खलन की चपेट में, रात को हुआ धमाके से पूरा मोहल्ला भयभीत। चंबा में बारिश का कहर जारी, तेज बारिश से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह लैंडस्लाइड, ट्रैक के खराब होने की वजह से सभी ट्रेनें रद्द की गई। हिमाचल में बारिश से मचा हाहाकार, 9 जिलों में शिक्षा संस्थान आज बंद, मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक जारी किया रेड अलर्ट। कुल्लू के शीशा माटी में भूस्खलन की वजह से फिर कई घरों पर मंडराया खतरा, 2023 में शुरू हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद भी प्रशासन भूस्खलन को रोकने में रहा नाकाम। कुल्लू में पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार बारिश, भारी बारिश से ब्यास और पार्वती नदी उफान पर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के लाहौल स्पीति में स्थिति खराब हो गई है, खराब मौसम के मद्देनजर बंद रहे हैं स्कूल कॉलेज, जिले की 32 सड़कें भी बंद हैं। नालागढ़ के रामशहर में भारी बारिश से 50 मकान तबाह, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया।
कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में रामशीला गेमन ब्रिज 2 के पास पहाड़ी से भूस्खलन घटना से कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी बाधित हुई। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर के वार्ड नंबर 8 में भूस्खलन की चपेट में आई एक महिला और एक पुरुष। मनाली के आसपास की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा हल्की बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 5 निगुलसरी में सड़क अभी भी अवरुद्ध, एनएच प्राधिकरण की मशीन युद्ध स्तर में निर्माण कार्य में जुटी। हिमाचल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई स्थानों पर भीषण तबाही, प्रदेश में 20 जून से अब तक 327 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल में आपदा में अब तक 41 लोग लापता, जबकि 385 लोग घायल, प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 1305 सड़कें बंद। हिमाचल को आपदा से अब तक 3158 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिजली आपूर्ति की 3263 और जल आपूर्ति की 858 परियोजनाएं ठप। हिमाचल में डिजास्टर को लेकर सीएम का बड़ा बयान, सीएम ने कहा हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू, आज से पूरा हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। हिमाचल की आपदा पर सीएम ने कहा मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ख्याल रखने के लिए जगत सिंह नेगी वहां पैदल पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, आपदा में राज्य सरकार पूरी तरह फेल है, आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है, गलत आंकड़े दे रही है सरकार। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी, मनाली में फंसे ट्रक चालकों के लिए ग्रामीण बने फरिश्ता, स्थानीय ग्रामीणों ने सभी फंसे ट्रक चालकों को खाना दिया। नालागढ़ में भूस्खलन का कहर जारी, ग्रामीणों को दी गई घर छोड़ने की सलाह, प्रशासन ने 3 घरों को खाली कराया, जिले में रेड अलर्ट जारी। नशा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 3 माफिया को गिरफ्तार किया गया, कई पुराने मामले भी सामने आए। चंबा में हुए नुकसान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान, कहा चंबा में अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, चंबा भरमौर मार्ग बहाली में लगेंगे 10 दिन। कुल्लू मनाली के लिए लेफ्ट बैंक से बड़े वाहनों की आवाजाही बहाल, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी, मौसम के अलर्ट से जिला भर में 2 दिन शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। भारी बारिश से नेशनल हाईवे सहित करीब 34 सड़क मार्ग जिला भर में ठप, निजी संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा, लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश और भूस्खलन, लोक निर्माण विभाग ने 3 दिन में मार्ग बहाल किया, एचआरटीसी और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दी। नाहन के सिरमौर में एनएच समेत 136 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध, बारिश से जनजीवन प्रभावित, चरमराई बिजली सेवा। भारी बारिश से ठप हुआ कालका शिमला रेल मार्ग, जगह जगह भूस्खलन से ट्रेनें रुकी। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, एचआरटीसी के करीब 40 बस रूट भी प्रभावित, पेयजल योजनाओं पर भी असर दिखा। सोलन में लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर, बुजुर्ग मदन कुमार का गिरा घर, पार्षद शैलेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दे रहे। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी, कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की बहाली के लिए अब एयर ड्रॉप होगी मशीनरी, खराब मौसम बन रहा सड़क बहाली में बाधा। चबूतरा में भारी बारिश से तबाही, 5 परिवारों के घर जमींदोज, 15 से 20 अन्य परिवारों पर खतरा, विधायक और प्रशासन मौके पर मौजूद, राहत और पुनर्वास का काम लगातार जारी। पीएचसी भर्ती के भवन की सुरक्षा, भूस्खलन प्रभावित वैली सड़क पर ब्रिज का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी तैनात। शिमला में भारी बारिश से शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों को घर से ऑनलाइन पढ़ने के निर्देश दिए। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने पक्का टियाला का दौरा किया, भारी बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया, स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताया है। कुल्लू की पीस की पहाड़ियों में हुई भारी लैंडस्लाइड, वीडियो कैमरे में कैद। सोलन शिमला रोड पर सलोगड़ा के समीप पहाड़ से गिरा मलबा, नेशनल हाईवे पर मलबा आने से वाहन फंसे। भरमौर के एनएच 154A के हालात खराब, गहराई के पास फिर से लैंडस्लाइड। चंबा से भरमौर के बीच जांघी में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर भूस्खलन, लोक निर्माण विभाग की मशीन रास्ता बहाल करने में जुटी। हिमाचल में आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने विपक्ष को सलाह दी, आपदा पर राजनीति न करने की सलाह दी गई।
शिमला में भारी बारिश से शिक्षण संस्थान बंद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों को घर से ऑनलाइन पढ़ाई करने के दिए निर्देश। नेशनल हाईवे बंद होने से किन्नौर जिला पूरी तरह से कटा। लिप्पा नाले में बाढ़ आने से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बिलासपुर में श्री नैना देवी को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सभी सड़कें भूस्खलन में बंद। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है भारी बारिश का सामना। भारी बरसात से नूरपुर हुआ बेहाल। 4 लेन निर्माण बना मुसीबत का कारण। रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटा प्रशासन। ऊना में मूसलाधार बारिश से सुनहरा में दिखे बाढ़ जैसे हालात। बांध का हिस्सा टूटने से 4 घर जलमग्न। किन्नौर में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में ढके किन्नर कैलाश पहाड़ी।